खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। खबरों का रुख करेंगे उस पर नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग में बाल बाल बचे तीर्थयात्री। क्रिस्टल के हेलीकॉप्टर का रूडल हुआ खराब। चार धाम यात्रा पर अब केंद्र की निगरानी। गृह मंत्रालय को रोज भेजनी होगी रिपोर्ट। यात्रा प्रबंधन की रणनीति बनाने के लिए कमेटी के गठन के निर्देश। चार धाम यात्रा में बनाया नया रिकॉर्ड। दर्शनार्थियों का आंकड़ा पहुंचा 8 लाख के पार। इस बार रिकॉर्ड स्तर पर तीर्थयात्री पहुंच रहे धाम। केदारनाथ में रील्स बनाने पर हुआ चालान। उत्तराखंड में पुलिस ने 84 लोगों को जुर्माने के तौर पर वसूले 30,000। कल खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। एक दिन में 3,500 श्रद्धालु करेंगे दर्शन। चार धामों में पिछले 5 दिनों में अधिकतम बिजली आपूर्ति। यूपीसीएल का दावा, कड़ी निगरानी की जा रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे उस खबर की, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। परेशान होकर दे रहा हूं जान। खबर देहरादून से है, जहां नामी बिल्डर सत्येंद्र सिंह उर्फ बाबा साहनी ने राजापुर में बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। बिल्डर ने सुसाइड नोट में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि वो प्रसिद्ध गुप्ता बंधु से परेशान होकर यह कदम उठा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि सत्येंद्र सिंह साहनी रेस कोर्स के रहने वाले थे। बाहर तो नहीं थी जी। अभी आज जो है थाना राजपुर को सूचना प्राप्त हुई थी कि अमुक व्यक्ति के द्वारा एक बिल्डिंग से जो है छलांग लगा दी गई है। तो इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और मौके पर पहुंचकर जो है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के बाद पता चला कि उनका नाम सत्येंद्र साहनी है, जो कि रेस कोर्स के रहने वाले हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था और आगे की जानकारी जो उसमें की जा रही है, उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है और जैसे ही आगे कोई तहरीर आएगी उनसे जानकारी की जाएगी और तदनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई तत्काल जो है अमल में लाई जाएगी। ये वो नोट है जिसमें पीएम और सीएम सबके नाम लिखे हुए हैं। प्रसिद्ध गुप्ता बंधु हैं, लगातार सुर्खियों में रहते हैं। उन पर यह आरोप लगाया गया है। तो पीएम और सीएम से परिवार के लोगों ने गुहार भी लगाई है। सुसाइड नोट में गुप्ता बंधुओं का नाम है लिखा। परेशान करने की वजह से दे रहा हूं जान। 8वीं मंजिल से कूदकर बिल्डर ने दी है जान। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शुभम कोटनाला संवाददाता हैं देहरादून से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, एक बहुत ही बड़ी घटना और इस घटना से काफ़ी चीज़ें भी लोगों को समझनी चाहिए कि गुप्ता बंधु लगातार, मुझे वो हरिद्वार का प्रकरण भी याद है जब वो गाड़ी लेके चले आए थे कुंभ में, जब सबकी मना थी, और किस तरीके से पुलिस वालों को धमका रहे थे कि तुम्हारे एडीजी से बात कर रहा हूँ। ये रसूख के चलते लोगों को परेशान करना, क्या यही गुप्ता बंधुओं का? अब तो एक व्यक्ति ने जान दे दी बाकायदा नाम लिख के। जी बिल्कुल, हम देखें तो ये प्रकरण काफी जो है अब काफी उलझने लगा है, क्योंकि इसमें जो है शुरुआत में इसमें सुसाइड का केस आ रहा था। तो शुरुआत में जो 7 माले की बिल्डिंग से वो कूदे थे और उसके पश्चात जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस के द्वारा जब आगे की पड़ताल उस पर की गई, मौके पर उसको ले जाया गया अस्पताल और तब जाके वहाँ पे मृत उनको घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात गुप्ता बंधुओं का इसमें नाम आया। हालांकि अभी तक की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल इनका नाम आ रहा है और इस मामले पर जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही है। और जो कथित तौर पर सुसाइड नोट आ रहा है, सुसाइड नोट पे भी ये
उनके द्वारा मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को लिखा गया था कथित तौर पर कि उनकी परिवार को किसी तरह का खतरा है, और इसी के कारण परिवार को जो खतरा था उसका वो उन्होंने इस पर ये बात मेंशन करी थी कि परिवार को खतरा है, तो कहीं ना कहीं जो गुप्ता बंधु हैं, तो गुप्ता बंधुओं का नाम इसमें आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो आरोप गुप्ता बंधुओं पर लगे हैं या जो कथित तौर पर सुसाइड नोट में उनके नाम आए हैं, तो क्या ये वास्तव में इनका कोई बड़ा इसमें हाथ है या फिर कुछ और मामला निकलकर सामने आता है। तो खैर आने वाले जब इन्वेस्टिगेशन अभी होने वाली है और इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही ये पता चल पाएगा कि वास्तव में इनका कहीं ना कहीं संलिप्तता इसमें है केस में या फिर इन पर सिर्फ आरोप लगे हैं। ये सब बातें तो अभी कुछ समय पश्चात जब इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी पुलिस की, उसके पश्चात पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बात निकल कर आ रही है वो यही बात निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो ये व्यवसाय से जुड़ा मामला था और इनको परेशान किया जा रहा था, इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। तो फिलहाल इसमें पुलिस द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के पश्चात इसमें कई बातें और निकलने को अभी बाकी हैं। जी, परिजनों का क्या कहना है शुभम? परिजन इस पर क्या कह रहे हैं? जी भी परिजनों की तरफ से फिलहाल अभी तक कोई ऐसी पुष्टि तो नहीं आ पाई है कि परिजनों से कोई बात आई हो, लेकिन जो है लगातार पुलिस उनसे संपर्क कर रही है और पुलिस भी पूछताछ कर रही है कि परिजनों का क्या कहना है। और हालांकि कहीं ना कहीं परिजन भी इसमें आरोप लगाते हुए हमें दिख सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम देखें तो अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये, और क्योंकि अभी हाल फिलहाल का मामला है तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको जो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के तौर पर ये रखा गया है कि परिजनों से पूछताछ की जानी है और जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में कितनी सत्यता है, ये सब बातों की अभी जो है जांच चलेगी आगे। और इसके पश्चात ही जो है आगे जो भी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पार्ट होगा उस पर आरोप किए जाएंगे या न्यायालय पे मामला जाता है, ये सब बातें अभी आने वाले समय में होने वाली है। तो अभी फिलहाल इतनी जानकारी है और आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जाएगी उसके तरह से जो है जानकारी और बाहर निकलने वाली है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका। तो खबर हम देहरादून से जान रहे थे, जहां पर एक बिल्डर ने 8वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी है। बाकायदा उसमें उन्होंने 2 गुप्ता बंधु जो हैं उनका नाम भी लिखा है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां तिलवाड़ा मार्ग से देर रात बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक तिलवाड़ा मार्ग पर लाटा बाबा गेस्ट हाउस के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिर गया। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और रुद्रप्रयाग पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ ने बताया कि ट्रक में 3 लोग सवार थे। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का नजदीक अस्पताल में उपचार चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के खिलाफ दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के स्थानांतरण पर रोक लगा दी। अधिवक्ता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति पीवी नरसिम्हा, न्यायमूर्ति संजय करोल की आवश्यककालीन पीठ ने मामले की उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एसएलपी यानी विशेष अवकाश याचिका पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से मामले में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पीवीएस सुरेश ने पैरवी की। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण के संबंधित पूरे आदेश पर रोक लगा दी। आपको बता दें, नैनीताल की मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पिछले दिनों एक आदेश पारित कर उच्च न्यायालय की बेंच को ऋषिकेश भेजने का मौखिक निर्देश दिया था। इसके बाद बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष पहुंचे थे। न्यायालय ने बार को 1 सप्ताह में अधिवक्ताओं का जनमत करार कर न्यायालय की शिफ्टिंग पर अपना मत बताने को कहा है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश के द्वारा चीफ सेक्रेटरी को नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने के लिए ज़मीन ढूंढने के लिए आदेश किया था और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पोलिंग भी ऑर्डर कर दी थी कि सभी लोग यस और नो में पोलिंग करेंगे। उस आदेश को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने आज चैलेंज किया था
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया है और सभी रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किए हैं। और हमने उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहले जुरिडिक्शनल पॉइंट रखा था कि ये पार्लियामेंट की और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है, इसमें हाई कोर्ट अपने एक जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा इस तरीके से इसको नहीं खारिज कर सकती। हल्द्वानी में गर्मी बढ़ते ही पानी की बूंद बूंद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में पानी नहीं आने से स्थानीय लोग जल संस्थान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन बनभूलपुरा, गांधीनगर, राजपुरा, इंदिरा नगर सहित कई इलाकों के लोग जल संस्थान पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और पूरे शहर में पानी की किल्लत हो रही है। आपको पता है काठगोदाम, राजपुरा, गांधीनगर, नई बस्ती, बनभूलपुरा, इंदिरा नगर, गौजा जाली, पश्चिमी हल्द्वानी, सब जगह पानी से हाहाकार मचा हुआ है। जल संस्थान कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। पेयजल मंत्री मजे में मस्त हैं और जनता पानी से त्रस्त है। करोड़ों रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिए। पैसा पानी में चला गया लेकिन जनता को पानी नहीं मिल पाया। मैं इनसे कह देना चाहता हूं कि आचार संहिता के चलते इस बीच जल्द से जल्द पानी की समस्या को ठीक कर दें। हमारे बनभूलपुरा क्षेत्र वार्ड नंबर 32 और वार्ड नंबर 33 में विगत 3 महीने से पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। कल वहाँ पर मातृशक्ति ने भी चक्का जाम करा था, लेकिन 3 महीने में हमने कई बार जल संस्थान को चेताया, लेकिन जल संस्थान की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज हमें इतनी भीषण गर्मी में आज जल संस्थान हमें आना पड़ रहा है। पानी की दिक्कत किल्लतें इतनी हो रही है कि माँ बहनों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर अतिशीघ्र हमारी पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वार्ड 32-33 के लोग सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नलकूप के माध्यम से और साथ ही जो हमारा ये फिल्टर प्लांट से गोला वाला पेयजल पानी आता है उससे पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। जो कुछ क्षेत्र अंतिम छोर के हैं जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में पेयजल प्राप्त न होने की अक्सर शिकायतें प्राप्त होती हैं और टैंकर के माध्यम से भी हम लोग वितरण करवा रहे हैं। अभी हमारा जो एक नलकूप है डम्बा डुंगा का, कुमाऊं कॉलोनी का, वो ख़राब है, तो वहाँ हम लोग 5 टैंकरों से पेयजल वितरण करा रहे हैं। और साथ ही हमने जो ये खबर आई थी कि आपका ये सनी बाजार क्षेत्र में कल कुछ महिलाओं ने वहाँ पर रोड ब्लॉक की थी पानी की समस्या को लेकर के, हमने वहाँ शीघ्र ही काम शुरू करवा दिया है। कि लटुरिया का ट्यूबवेल है वहाँ पर, उससे हम नई लाइन जोड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं वहाँ से भी पानी चल जाए। एसपी चमोली सर्वेश पवार के निर्देशानुसार वन्यजीव जंतुओं की अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों की अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु चमोली पुलिस द्वारा लगातार तस्करों की धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में चमोली पुलिस द्वारा एसटीएफ कुमाऊं रेंज की टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई कर देवाल के पास से 2 वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 284 ग्राम व 176 ग्राम भालू की पित बरामद की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना थराली में मुकदमा संख्या 19/2024 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 2/9/50/51 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। रामनगर में उत्तराखंड परिवहन निगम के एक संविदा चालक के साथ अज्ञात कार चालक फिल्मी स्टाइल में बस के आगे अपनी कार लगाकर रोडवेज के ड्राइवर के साथ मारपीट करने के साथ ही उसकी वर्दी भी फाड़ डाली। घटना को लेकर पीड़ित चालक द्वारा रामनगर कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी गई है। बता दें कि उत्तराखंड परिवहन निगम के रामनगर डिपो में तैनात संविदा चालक भैरवनाथ गोस्वामी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि आज सुबह वह रामनगर से रामनगर डिपो की बस में यात्रियों को लेकर हरिद्वार जा रहा था। उसका आरोप है कि इसी बीच एक अज्ञात कार चालक ने उसकी बस के आगे अपनी कार जबरन खड़ी करके उसके साथ मारपीट की। भैरवनाथ गोस्वामी, मैं यहाँ उत्तराखंड रामनगर डिपो रोड में हूँ, चालक के रूप में हूँ मैं। और मेरा सुबह टर्न था रामनगर से हरिद्वार तक का। मैं सुबह आया, मैंने गाड़ी निकाली, सवारी भरी और मैं अपनी सवारी लेके जो चला तो मैंने भवानीगंज से सवारी भरी और वहाँ यूनियन में सवारी भरी। यूनियन से थोड़ा मैं आगे गया तो एक स्विफ्ट डिजायर जो संख्या है UK 6 है कुछ, वो आगे नंबर तो मुझे पूरा याद नहीं है मोबाइल में, उसने आगे से गाड़ी लगाई थी और मैंने वो गाड़ी लगाने के चक्कर में बड़ी मुझसे गाड़ी रोकी और पैसेंजर भी मतलब उसमें थोड़ा गिर गए थे, तो चिल्ला पुकारी से हो गई। तो आते ही तो उसने मेरे से मारा पीटी करी, मेरे वर्दी फाड़ दी, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, चक्कू था उसके हाथ में और चक्कू मारा था तो मैं बचे, मेरे कंडक्टर ने पकड़ लिया तो मैं बच गया बहुत।
सैंडविच का एक चालक है संविदा कर्मी, उसके द्वारा भी सूचना दी गई है कि आज सुबह जब वो अपनी गाड़ी लेके जा रहा था तो किसी अज्ञात वाहन चालक द्वारा उसकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर उसको रोककर मारपीट की गई है। इस संबंध में उसके द्वारा अभी तहरीर की गई है, उसमें जांच की जा रही है। अगर सत्यता पाई जाती है तो मुकदमा पंजीकृत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हल्द्वानी से है, जहां करोड़पति ठेकेदार धनंजय गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से चेक बाउंस के मामले में फरार चले धनंजय गिरी को एसओजी और पुलिस की टीम ने हल्द्वानी के उंजा पुल क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। बता दें कि शहर के एक बड़े सफेद पोश और अधिकारियों से भी धनंजय का लेन देन है। एसएसपी प्रहलाद मीणा के निर्देश के बाद पुलिस ने धनंजय को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड स्थित सिक्किम धर्म की आस्था के केंद्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बोले सोनेहाल के जयकारे के साथ यात्रा बेस कैंप गोविंद घाट गुरुद्वारे से बैंड की मधुर धुनों के बीच पंच प्यारों की अगुवाई में आज पवित्र अरदास के बाद गोविंद धाम को रवाना हुआ। सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था में करीब 3200 श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए। कल 25 मई को खुलेंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। साइबर अपराधी लगातार अपराध करने का तरीका बदल रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड में आया है, जिसमें पीड़ित की डिजिटल गिरफ्तारी की गई है और उसे क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर अवैध ट्रांजैक्शन का हवाला देकर करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। मामला साइबर पुलिस पर आने के बाद इस पर एसटीएफ ने जांच शुरू की है। हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में एक मामला था, जिसमें कि जो पीड़ित थे उनके द्वारा बताया गया कि उनको एक कॉल आता है जिस फेडेक्स कुरियर के नाम से, और उनको बताया जाता है कि उनके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें कि अवैध पासपोर्ट और अवैध नारकोटिक्स इत्यादि सामग्री हैं। और उसके बाद में उनको बोला जाता है कि कुछ कस्टम ऑफिशियल्स बनकर कुछ लोग बात करते हैं और फाइनली उसके बाद कॉल आगे ट्रांसफ़र हो जाती है और मुंबई क्राइम ब्रांच से बताया जाता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच से कोई उनसे बात करेगा। उनको वीडियो कॉल पर कनेक्ट किया जाता है और सामने कोई पुलिस की यूनिफॉर्म में और बैकग्राउंड में उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच का लोगो रहता है और उनको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। खबर देहरादून से है, जहां चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार लगातार कड़े प्रयास कर रही है। राजधानी देहरादून में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान विनय शंकर पांडे ने कहा कि अभी तक 9,64,302 यात्रियों ने चारों धामों में दर्शन किया है। अगर हम इसकी तुलना पिछले वर्ष से करें तो इस बार दुगनी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। जैसा कि आप सभी भली भांति विदित हैं कि हमारी चार धाम यात्रा 10 तारीख से 3 धामों में और 12 तारीख से बद्रीनाथ जी में और 25 तारीख से हेमकुंड साहब में, जो सिखों का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, वहाँ की प्रारंभ हुई है। अभी तक का जो हमारे पास फिगर है उसके हिसाब से 23 तारीख तक का जो मैं आपको अभी अवगत करा रहा हूँ, यमुनोत्री धाम में 1,79,932 हमारे तीर्थयात्रियों ने दर्शन लाभ प्राप्त किया है। गंगोत्री धाम में 1,66,191, केदारनाथ जी में 4,24,242 और बद्रीनाथ जी में 1,96,937, कुल मिलाकर 9,64,302 यात्रियों ने यात्रा अपनी संपादित कर ली है। और अभी ये पहला पखवाड़ा ही हमारा 15 दिन का चल रहा है। ये 15 दिन कल कंप्लीट होगा हमारा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि पिछले वर्षों के तुलना में हम कंपैरिजन करें तो मोर और लेस लगभग दुगनी यात्रा इस बार हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं।
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जंगल की आग इकोसिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है और तेंदुए जैसे कई जंगली जानवर इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इंसान और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जंगल की आग इकोसिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा रही है। तेंदुए जैसे कई जंगली जानवर इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे इंसान और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। ये ज़रूर है कि फॉरेस्ट फायर से जो है फॉरेस्ट में घास कम हो जाती है, जिस कारण जो है जंगली जानवर जैसे हिरन, काकड़ ये भी जो है शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसी कारण जो है गुलार भी शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से ये घटना होने का हम लोग इनकार नहीं कर सकते। तेंदुए के बढ़ते हमलों को देखते हुए लोगों ने अधिकारियों से मांग की है कि उन्हें खतरनाक घोषित कर गोली मारने का आदेश दिया जाए। जो गुलदार द्वारा जो है लगातार क्षेत्र में जो है बहुत ही ज़्यादा घटनाएं की गई हैं, तो इसके लिए हमने डीएफओ साहब से निवेदन किया है कि निश्चित रूप से वो नरभक्षी बाघ है, उसे नरभक्षी घोषित किया जाए और उसे शूट आउट के उसके ऑर्डर निकाल जाए। फिलहाल अधिकारियों ने लोगों की सुरक्षा के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वन विभाग तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसमें ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। से निर्देश दिए हैं कि जिस जिस जगह पर ये वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ पर ज़्यादा बाघ आने की संभावना हो रही है, उन जगहों पर हमें नाइट कर्फ्यू की जरूरत महसूस की, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 2 जगह हमने पिंजरे इंस्टॉल किए हुए हैं वन विभागों बाघ को पकड़ने के लिए उसके आसपास। पिछले 4 महीनों में तेंदुओं ने 3 बच्चों समेत कम से कम 5 लोगों पर हमला किया है। इनमें से 3 की मौत हो चुकी है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान के साथ।